क्या भारत में कभी किसी पार्टिकुलर पार्टी के जीतने के बाद किसी पार्टिकुलर समुदाय को ऐसा लगा होगा कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है देश छोड़ने के अलावा? या फिर बीजेपी के जीतने के बाद किसी भी मुस्लिम भाई बहन को ऐसा लगा होगा कि अब देश छोड़ना ही होगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? मतभेद होंगे, थोड़े बहुत दिक्कतें होंगी, उनके पसंद की पार्टी नहीं आई तो थोड़ा गुस्सा भी होगा, पर इस तरह का कभी माहौल नहीं बना कि आपको देश ही छोड़ना पड़े। पर आपको एक बार फ्रांस के रिजल्ट को देखना चाहिए। फ्रांस अपने आप को सो कॉल्ड कल्चर्ड नेशन कहता है, उनके रिजल्ट को आप देखना चाहिए। अभी जो सबसे ज़्यादा सीटें लाई है जनरल इलेक्शंस में, न्यू पॉपुलर फ्रंट एनएफपी पार्टी है, मेलेंचॉन की पार्टी है, जिसने 188 सीट्स लाई है, सबसे ज़्यादा सीटें। पर ये सीटें इतनी नहीं है कि ये सरकार बना ले, लेकिन सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसी एनएफपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा का पूरा पेरिस जला दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें इतनी सीटें नहीं आई कि वो सरकार फॉर्म कर सके। अब भारत की डेमोक्रेसी और वहाँ की डेमोक्रेसी में आपको थोड़ा सा अंतर समझना होगा। भारत में सीटें आए, हारे, जीते, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई पार्लियामेंट पे चढ़ जाए, पूरा का पूरा दिल्ली जला दे, पूरे देश जलाने की कोशिश हो जाए। इस तरह की चीज़ें नहीं दिखती है। ये डेमोक्रेसी का प्योरेस्ट फॉर्म है। ये इंडिया के लोग बहुत लकी हैं जो अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एनएफपी पार्टी है वो इस्लाम सपोर्टर है, इस्लाम को फ्लॉरिश करती है, गाजा को बहुत सपोर्ट करती है, फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करती है, यहाँ तक कि फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा देने के लिए भी ये पार्टी तैयार है। और जब से ये पार्टी सिर्फ ज़्यादा सीटें लाई है, सरकार नहीं बनाई, सिर्फ ज़्यादा सीटें लाई है, तब से वहाँ के जो गोरे लोग हैं, जो वहाँ के नेटिव फ्रेंच लोग हैं और वहाँ के ज्यूज़ हैं, उनमें घोर निराशा है। वो निराशा कभी इंडिया के लोग फील नहीं कर सकते, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, कभी ऐसी फील नहीं कर सकते। वो क्या फील कर रहे होंगे? ज्यूज़ लोग पूरी तैयारी में हैं देश छोड़ने को। वहाँ के जो लीडर्स हैं, ज्यूज़ के जो लीडर्स हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं कि जो ज्यूज़ हैं यहाँ पे वो पैक कर लें, अपनी पैकिंग करें और इज़राइल निकल जाएं। उनके लिए अब कोई फ्यूचर नहीं है फ्रांस में। और जो वहाँ के नेटिव गोरे लोग हैं, जो फ्रेंच लोग हैं, उनमें घोर निराशा है कि अब उनको देखने वाला कौन है। उनके पॉपुलेशन को सिमट जाएंगे वो, उनके पॉपुलेशन को ख़त्म कर देगा ये पार्टी। इस तरह की निराशा बढ़ती जा रही है जो फ्रेंच के नेटिव लोग हैं उनमें। अभी अगर आप पेरिस को देखेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये पेरिस है। अभी सिर्फ वहाँ पे गाजा के झंडे लहराए जा रहे हैं, पूरा का पूरा पेरिस सिर्फ गाजा और फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं। जीत फ्रांस की पार्टी की हुई है, एनएफपी पार्टी जो है वो फ्रांस की पार्टी है, तो फ्रांस का झंडा लहरना चाहिए था, लेकिन नहीं, सिर्फ गाजा के झंडे लहर रहे हैं। पूरा का पूरा फ्रांस गाजामय हो चुका है। और सिर्फ फ्रांस को इसलिए वो जला दे रहे हैं, पेरिस को इसलिए जला दे रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने इतनी सीटें क्यों नहीं दी, इतना वोट उन्हें क्यों नहीं दिया कि उनकी सरकार बन जाए। अब इस डेमोक्रेटिक सेटअप को आप क्या कहेंगे? ये जो अपने आप को सो कॉल्ड कल्चर्ड नेशन कहते हैं, इन पे आपकी क्या राय है? अमेरिका में भी एक बार ऐसा हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप को पूरी की पूरी बहुमत नहीं आई थी या डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, तो उनके जो समर्थक हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे दंगा करने को। क्या भारत में कभी ऐसा देखने को मिला? चाहे कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, हारे, ये सारे चलते रहेंगे, पर ऐसा कभी नहीं दिखा कि किसी पार्टिकुलर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्लियामेंट पे अटैक कर दें। तो ये जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो डेमोक्रेटिक सेटअप है ना इंडिया में, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, उन्हें ज़रूर इज्जत करनी चाहिए इस डेमोक्रेटिक सेटअप का। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलता है कि दो रिलीजन इतने टॉलरेंट वे में रहते हैं। अभी है थोड़े बहुत मतभेद, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही बहुत सब कुछ सही है, कुछ मतभेद हैं, लेकिन वो बनाए हुए मतभेद हैं। कोई बहुत बड़ा ऐसे मजबूरी नहीं है उनकी कि इस तरह का माहौल बने। अगर थोड़े से खुले दिमाग से, खुले मन से अगर विचारों को साझा करें और एक दूसरे से मिले जुले, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से रिजॉल्व हो सकती है। कोई बहुत थोपा हुआ उन पे ये मतभेद नहीं है। पर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, फ्रांस की बात करें या फिर यूएस की बात करें, तो ये जो मतभेद है ना, ये बहुत इनटॉलरेंट है। ये इतनी आसानी से वो समझेंगे नहीं जितनी आसानी से इंडिया के लोग समझ जाएंगे। तो हमें इस डेमोक्रेटिक सेटअप की ज़रूर इज्जत करनी चाहिए।
इंडिया की इज्जत करनी चाहिए। इंडिया का जो सो कॉल्ड तहजीब है और रहने का तरीका है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसे ज़रूर इज्जत हम लोगों को करनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें।